नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता यथारूप के दूसरे अध्याय से, जिसका शीर्षक है गीता का सार। श्लोक संख्या 42, 43 और उसके उपरांत 44 भी। भगवान श्री कृष्ण इन वचनों को अर्जुन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्था नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। अनुवाद एवं तात्पर्य। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तात्पर्य। साधारणतया सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते, जहां मदिरा तथा तरुणियां उपलब्ध हैं और भौतिक ऐश्वर्य सर्वसामान्य है। वेदों में स्वर्गलोक पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति है, जिनमें ज्योतिष्टोम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए, और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा तज्जनित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। वेदों के कर्मकांड भाग में कहा गया है, अपाम सोममृता अभूम तथा अक्षय्यम हवै चातुर्मास्याजिनः सुकृतम भवति। दूसरे शब्दों में, जो लोग चातुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोमरस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोमरस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हों। ऐसे लोगों को भवबंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यतया विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान हैं,
जिनमें देवी सुंदरी स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोमरस उपलब्ध रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निस्संदेह विषयी है। अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त हैं। 44वें श्लोक में भगवान आगे कहते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यक अधीयते अस्मिन्नात्म तत्व याथात्म्यम। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ शितः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज इस तीसरे सत्र में हम भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में हमें अंततः क्या करने के लिए कह रहे हैं, तो बेटे हो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, सर्वोत्तम लक्ष्य क्या है और उस सर्वोत्तम लक्ष्य को प्राप्त करने की विधि क्या है, इसके विषय में हम आज चर्चा करेंगे। अभी तक हमने जो दो सत्रों में जो चर्चा की उसमें पहले तो ये देखा कि मनुष्य जीवन किस प्रकार विशेष है अन्य सभी योनियों में, क्योंकि इसके अंतर्गत हमारा अवसर है कि हम जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी के इस कुचक्र और बहुत ही क्लिष्ट चक्र से निकल सकते हैं। निकल करके अपनी स्वाभाविक स्थिति भगवान श्री कृष्ण की सेवा, प्रेममयी भक्ति सेवा की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। यह अवसर उपलब्ध है केवल मनुष्य योनि में। इसीलिए भगवद गीता पढ़ना, समझना और अपने जीवन में उसकी शिक्षाओं को पालन करना अत्यंत आवश्यक है, ये हमने देखा। फिर दूसरे सत्र में, कल के सत्र में हमने देखा भगवद गीता के अंतर्गत सर्वप्रथम भगवान हमें संबंध ज्ञान देते हैं। हमारी पहचान क्या है, अर्थात हम कौन हैं, इस भौतिक जगत से हमारा क्या संबंध है, इस भौतिक जगत और हम सबके आदि उद्गम कौन है, अर्थात भगवान कौन है, हमारा उनके साथ क्या संबंध है, कैसे हम अभी वर्तमान इस जन्म मृत्यु के चक्र में गिर गए हैं, इस भौतिक जगत में कैसे हम आ गए हैं, किस कारण से हमें अलग अलग प्रकार के शरीर मिल रहे हैं,
किस बात पर यह निर्भर करेगा कि हमारा अगला शरीर क्या होगा, और ये भी देखा कि हमारा अपना स्वाभाविक जो हम आत्मा है, जो हमारा दिव्य आध्यात्मिक रूप है, आध्यात्मिक इंद्रियां, आध्यात्मिक मन, आध्यात्मिक बुद्धि, जिसके माध्यम से हम भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं, वो रूप स्वरूप हमको प्राप्त हो सके। ये सब हमने अभी तक चर्चा की और ये देखा विशेष रूप से कल के सत्र में कि वर्तमान जो हमारा जीवन जो हम जी रहे हैं वो एक सपना है। ये मुख्य बिंदु था कल के चर्चा का। हम सभी एक बहुत लंबा सपना देख रहे हैं, हमारे परिप्रेक्ष्य में लंबा 50, 60, 70, 80 साल, और अलग अलग योनियां हैं। कुछ योनियां हैं जो 1000 साल तक भी जीवित रहती हैं, कुछ पेड़ हैं जो 5000 साल तक भी जीवित रहते हैं, लेकिन वो सब सपने हैं। और मनुष्य योनि में जो हमें सुख दुख अनुभव होते हैं वो ऐसे ही है जैसे कि अच्छा सपना और बुरा सपना। अच्छा सपना देखने पे हमें एक प्रकार का आनंद का अनुभव होता है, और जब बहुत खराब सपना देखते हैं तो दुख का अनुभव होता है। लेकिन क्योंकि वो दोनों ही सपने हैं, इसलिए अंततः वो सपने में अनुभव किया जाने वाला सुख और दुख क्षणिक होता है। सपने के टूटते ही वो सुख और दुख भी समाप्त हो जाता है, और हम उसे नकार देते हैं कि ये सपना था, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, वो उसका हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं होता है। तो हमारे जीवन में उसका कोई महत्व नहीं होता है सपने का। तो ये बात एक महत्वपूर्ण बात जो हमने कल समझने का प्रयास किया कि क्योंकि जो भी हम इस समय अनुभव कर रहे हैं सुख दुख के रूप में, वो शरीर और मन के कारण हो रहा है। क्योंकि आत्मा को भौतिक अनुभव ये नहीं होते हैं, आत्मा आध्यात्मिक है। जैसा कि भगवद गीता में हमने कल देखा, भगवान कहते हैं ना आत्मा को जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, ना मारा जा सकता है। लेकिन जब हमको कोई मारता है तो हमें दुख होता है। तो लेकिन आत्मा को तो कोई मार नहीं सकता है। आत्मा को तो कोई ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, ये तो आत्मा के गुण नहीं है, ये तो सब भौतिक मन के गुण हैं। तो फिर हमें क्यों ये सब अनुभव हो रहे हैं? क्योंकि हम सपने की तरह से अपने को ये भौतिक मन मैं हूं, ये भौतिक शरीर मैं हूं, ऐसा मान लिए हैं। इसलिए भौतिक मन और भौतिक शरीर में जो भी कुछ क्रियाएं हो रही हैं उसको हम अपने अंदर होने वाली क्रियाओं को मान लेते हैं, इसलिए हमें वो सुख दुख की अनुभूति होती है। जैसे कि सपने के अंदर जो हम एक व्यक्ति को देखते हैं, हम सोचते हैं मैं हूं, ये मैं सपने में ये मैं हूं। और इस प्रकार से सपने में घटने वाली घटनाओं से हम प्रभावित होते हैं सुख या दुख के रूप में। तो ठीक उसी प्रकार से जब तक हम कृष्ण भावनामृत में नहीं आते, हमारी चेतना पूरी तरह से कृष्ण के सेवक के रूप में पुनर्स्थापित नहीं होती, तब तक हम सभी इसी प्रकार से सपने देख रहे हैं। बुरा सपना, कभी अच्छा सपना, बुरा सपना, और सब ये क्षणिक है। और इस प्रकार से हम देखते हैं सुख दुख आते आते जाते रहते हैं, लेकिन हम इन सुख दुखों को ही बहुत गंभीरता से ले लेते हैं। ये सपने को हम बहुत गंभीरता से ले लेते हैं, और इसलिए हमारा चिर समय से ऐसे ही हम सपने देखते देखते सोए जा रहे हैं, जागृत नहीं है। तो आज हम देखेंगे कि अभी इस स्वप्न से जगने का तरीका क्या है। स्वप्न से जगने का तरीका शास्त्रों में भगवान ने हमें क्या दिया है? क्योंकि भगवान ने ही सृष्टि का सृजन किया है। हम भगवान ही हमारे परम पिता है, इसलिए वही हमें निकलने का रास्ता भी दे सकते हैं। हम अपने आप से निकलने का रास्ता नहीं बना सकते हैं। जैसा कि भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि मेरी माया शक्ति को लांघ पाना असंभव है, केवल जो मेरी शरण में आता है वही इसे लांघ पाता है। तो इसलिए हम भगवद गीता से, भगवान से सुनने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम इस सपने से बाहर निकलें, अपने वास्तविक जीवन
कृष्ण के साथ संबंध को कैसे प्राप्त करें। तो उसमें सबसे पहले तो मन के अंदर ये प्रश्न आता है कि आप कह रहे हैं कि हमें भगवत धाम जाना है, भगवान के साथ कृष्ण प्रेम और भगवान की सेवा करना, और शास्त्रों में भगवान ने उसका रास्ता बताया, लेकिन हम तो देखते हैं कि वेदों में बहुत जगह पर शास्त्रों में बताया है कैसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। बहुत सारे अनुष्ठानों का वर्णन है, ये अनुष्ठान करने से ये सुख प्राप्त होगा, पुत्र प्राप्ति होगी, धन प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। कितने सारे ऐसे श्रुति स्मृति में इस प्रकार से अंश हैं, श्लोक हैं, और सामान्य रूप से जो सनातन धर्मी हैं ज्यादातर वो सब तो इन्हीं का अनुसरण करते आए हैं। हमारे घरों में सब जगह बहुत सारे नियम हम पालन करते थे, अभी तो वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन करते थे। श्राद्ध है, शुचि के नियम है, खान पान, किसके साथ बैठना है किसका नहीं बैठना है, हर चीज में विचार होता था कि पाप क्या है पुण्य क्या है। सही बात है। और वो पाप और पुण्य का विचार का अर्थ क्या है कि पुण्य करेंगे तो सुखी रहेंगे, पाप करेंगे तो दुख भोगेंगे। तो बचपन से सामान्यतया जो हम तथाकथित हिंदू धर्म की बात करते हैं तो सभी लोग इसी प्रकार से ही उनका लालन पालन होता है। बचपन से वो यही देखते आते हैं, मंदिर में जाना है, अलग अलग उत्सव मनाने हैं, और हर एक जगह पर विचार है पाप पुण्य। यहाँ तक कि भगवत गीता का भी पाठ होगा। कोई व्यक्ति अगर मर जाएगा तो 15वें अध्याय का पाठ होगा। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ा जाएगा, और दुर्गा पूजा है तो देवी की पूजा होगी, और शिव जी की पूजा होगी। अलग अलग प्रकार के देवी देवतागण हैं, सबके अलग अलग पूजा के दिन हैं, महोत्सव मनाए जाएंगे, उनको अलग अलग चीजें अर्पित की जाएंगी। और ये हमारे दिनचर्या में और हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, हुआ करता था। अभी धीरे धीरे सब खत्म, अभी एक ही धर्म है पैसा कमाना, बाकी सब धीरे धीरे सब खत्म होता जा रहा है। एक ही नियम है पैसा कमाना है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जो भी बचे कुछ अवशेष हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो वहां पर तो हम देखते हैं कि वेदों में सब जगह पर यही बताया है कि फल श्रुति दी है, ये अध्याय पढ़ोगे, ये करने से आपको ये प्राप्त होगा, ये सुख प्राप्त होगा, ये सुख प्राप्त होगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि शास्त्रों में भगवान बता रहे हैं कि ये बहुत ही जगत अनित्य है, दुखमय है, इसको छोड़ना है, भगवत धाम आना है। तो ये सब भगवत गीता में दो चीज कैसे बताई गई हैं अलग अलग, दोनों बिल्कुल विरोधी चीजें कैसे हैं। इसीलिए प्रश्न उठता है कि ये इस्कॉन वाले जो कुछ बताते हैं, पता नहीं, ये तो कुछ अलग ही फिलॉसफी बता रहे हैं। हम लोग भी तो कृष्ण की पूजा करते हैं, ये कौन से नई कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। इनका तो कुछ कृष्ण अलग जैसा ही है, कुछ नए नए नियम कुछ लेके आते हैं, नया नया कुछ बोलते हैं। भगवत गीता में हमने भी भागवतम सुनी है। आपके यहाँ तो ओम की ध्वनि, ये जो ओम है ये साक्षात भगवान है। भगवान की सभी शक्तियां इस ओम शब्द में है, और इस ओम से फिर ब्रह्मा जी ने सारी वर्णमाला, सभी जो ध्वनियां हैं अ आ ई, ये सब ध्वनियों को विकसित किया, और इसके द्वारा फिर सारे वेदों को रचा। और इस प्रकार सृष्टि के आरंभ से जितना भी ज्ञान जहां कर भी है उसका उद्गम यदि है तो वो वेद ही है। और वेद कल्पतरु के समान है, अर्थात सभी लोगों की इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। इसलिए वेदों के अंदर, क्योंकि सभी की इच्छाओं को पूरी करने का कार्य वेद करते हैं, इसलिए लोग जिनकी अलग अलग इच्छाएं अलग अलग स्तर पे होने कारण उनके लिए उनके स्तर के कारण अनुसार शास्त्रों में निर्देश दिए हैं, जिससे कि वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकें। लेकिन अंततः वेदों का जो उद्देश्य है, परम उद्देश्य, भगवान का जो परम उद्देश्य है वेदों के द्वारा स्थापित इस सृष्टि के सृजन करने के पीछे, वो नहीं है कि लोग भौतिक इच्छाएं करते रहें
और उनकी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए वेद उनको मार्गदर्शन देते रहे, और इस प्रकार से वो जन्म मृत्यु के चक्र में 84 लाख योनियों में भटकते रहे, ये वेदों का अंतिम उद्देश्य नहीं है। वास्तविक उद्देश्य वेदों का है कि जीव को ये जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिले और वापस सभी जीव अपने घर वापस आए, भगवत धाम वापस आए, भगवान को जो भूल गए हैं वो स्मृति वापस आए, भगवान के साथ जो उनका नित्य संबंध है उसमें वो स्थापित हो, भगवान को पूरी तरह जान करके। ये वेदों का अंतिम निष्कर्ष है, जैसा कि भगवद गीता में भी स्वयं भगवान बताते हैं। वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्य, अहम वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। सभी वेदों के द्वारा एकमात्र लक्ष्य है मुझे जानना, श्री कृष्ण को जानना। और भगवान कहते हैं जो मुझे जान पाता है, यो माम वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जो तत्वतः मुझे जान लेता है कृष्ण को, मेरे गुणों को, मेरे क्रियाओं को, मेरे उद्देश्य को, वो वापस इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेता, उसको दोबारा से शरीर नहीं ग्रहण करना पड़ता, वो मेरे धाम आता है और अपनी स्वाभाविक स्थिति को लौट जाता है। तो आज का जो श्लोक हमने पढ़ा उसमें भगवान बता रहे हैं कि शास्त्रों में जो निम्न स्तर के चेतना के लोगों के लिए जो निर्देश दिए हैं, उसका उद्देश्य क्या है और कैसे अल्पज्ञानी लोग उसी को ही वेदों का अंतिम उद्देश्य या परम शिक्षा मान करके भ्रमित हो जाते हैं। तो इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण शास्त्रों में दिया है भागवतम के अंदर। कभी कभी होता है कि छोटा बच्चा है, उसको कोई बीमारी हो गई है, उसको कोई दवाई देनी है और दवाई बहुत कड़वी है, ज्यादातर दवाई तो कड़वी ही होती हैं, और छोटे बच्चे हैं तो स्वाभाविक है उनको तो पता नहीं है दवाई का मतलब क्या है, इसलिए उनको तो एक ही चीज दिखती है, कड़वी है, नहीं खानी है। अभी उनको वो दवाई किसी ना किस तरह से माता को देनी है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, शहद में मिला करके, चीनी में मिला करके बच्चे को देते हैं, ठीक है। बच्चे को क्या बोलते हैं, बेटे ये देखो शहद खाओ, मीठा मीठा खाओ, उसको तो ये बोलते हैं ना, है ना। लेकिन वास्तव में हमारा उद्देश्य क्या है माता पिता का, कि बच्चा दवाई खाए, लेकिन बच्चे को तो मीठा ही खाना है, इसलिए उसको बोलेंगे तुम मीठा खाओ। लेकिन वास्तव में हमारा उद्देश्य है कि वो दवाई ले, और मीठे के बहाना बना करके हम उसे दवाई दे देते हैं जिससे उसका इलाज होता है। तो उसी प्रकार से वेदों में जहां पर स्वर्ग प्राप्ति के लिए ये अनुष्ठान करो, तुम्हारे पितर लोग सब पूर्वज सब खूब आराम से स्वर्ग में वास करें, इसके लिए ये अनुष्ठान करो, पुत्र प्राप्ति करने के लिए ये करो, और इस प्रकार से सुख भोगो, ये सब जो शास्त्रों में निर्देश हैं वो इसी प्रकार से वो जनता, वो लोग जो भगवान को शरणागत होने के लिए तैयार नहीं है, इस भौतिक जगत से परे आध्यात्मिक जगत को जाना मानना इसके लिए तैयार नहीं है, उनकी अभी चेतना इसी स्तर पे है, ये भौतिक जगत में सुख मनाना है, सुख चाहिए हमें, इस भौतिक जगत के अंदर सुख चाहिए। तो उन्हें फुसलाने के लिए भगवान ने शास्त्रों में ये कर्मकांड विभाग दिया है, जिसमें अनुष्ठान करके अलग अलग भौतिक सुख प्राप्ति करने का निर्देश दिए हैं। आशय ये है कि अनुष्ठानों के माध्यम से वो लोग धीरे धीरे शुद्ध होंगे, कम से कम वेदों के अनुसार चलना शुरू करेंगे, आदेश मानना शुरू करेंगे, स्वच्छंद व्यवहार नहीं करेंगे, मनमाने ढंग से नहीं चलेंगे, तो एक कदम आगे बढ़ेंगे कि कम से कम स्वीकार किया कि यस, भोग करने के लिए भी हम निर्भर हैं वेदों के ऊपर, कोई हमारे ऊपर कोई देवतागण है, हम उनके अंदर में है, स्वतंत्र नहीं है। और वेदों में ये जो अनुष्ठान है उसमें भगवान का नाम है, भगवान का नाम लेंगे, धीरे धीरे इस प्रकार से भगवान का नाम लेते लेते शुद्ध होंगे, और भगवद गीता का पाठ करेंगे पुण्य कमाने के लिए। और भगवद गीता के पाठ में ये वचन भी आते हैं
क्षीणम पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, ये स्वर्ग में जाएंगे और स्वर्ग में जब ये खत्म हो जाएगा पुण्य कर्म फल तो वापस इसी भौतिक जगत में आ जाएंगे और ऐसे ही आना जाना चला रहेगा, कभी नरक भी जाना पड़ेगा बीच में। और वो कथा भी सुनेंगे वहां पर भागवतम के अंदर कि कैसे अलग अलग जो शास्त्रों को जानने वाले हैं कि नृग महाराज बहुत पुण्य करते थे। ये भागवतम में चर्चा आती है नृग महाराज की कि बहुत गाय दान देते थे पुण्य कमाने के लिए कि मुझे स्वर्ग जाना है, लेकिन गलती से एक दिन एक ब्राह्मण को गाय दी, वो उनमें से एक गाय वापस उनकी गौशाला में आ गई। अगले दिन दूसरे ब्राह्मण को और बहुत सारी गाय दी, उसमें से वो गाय दोबारा से दान में दे दी अनजाने में। और वो दोनों ब्राह्मण को पता लगा, आपस में झगड़ने लगे, ये तो गाय राजा ने हमको दी है, नहीं हमको दी है। और राजा तक आए। अभी राजा को जब समझ में आया कि क्या गलती हो गई है तो उसने क्षमा मांगी, आप दोनों इस गाय को छोड़ दीजिए और दूसरी 1000 गाय ले लीजिए। लेकिन ब्राह्मण लोगों ने हमें तो यही गाय चाहिए। तो राजा ना चाहते भी उससे पुण्य कर्म करने चले थे, लेकिन पाप कर्म हो गया, क्योंकि दान दी हुई चीज को कभी भी वापस नहीं लिया जाना चाहिए, वो पाप हो जाता है। तो उस पाप के कारण उनको छिपकली की योनि मिली ऐसा, और फिर उससे कृष्ण भगवान के संपर्क आने से उनका उद्धार हुआ, जन्म मृत्यु के चक्र से आगे उनका उद्धार हुआ। इस प्रकार से अलग अलग वृत्तांत मिलते हैं। अजामिल की कथा सुनते हैं हम भागवतम में, जहाँ पर कि अनजाने में भगवान का नाम लेने से वो यम लोक जाने से बच गया और फिर हरिद्वार में गया और वहां पर भक्ति की और फिर भगवत धाम गए। तो इस प्रकार से पुण्य कमाने के लिए भागवतम सुनेंगे, लेकिन अगर भागवत सुनाने वाला सही व्यक्ति होगा, भगवत भक्त होगा, तो धीरे धीरे उनकी ये जो भ्रांत धारणा है वो कटेंगी कि इस भौतिक जगत में कोई सुख नहीं है, वास्तव में हम कृष्ण दास हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे वो आगे बढ़ेंगे। ये जो कड़वी दवाई है, ये जो वास्तविक तथ्य है, ये धीरे धीरे उनके अंदर जाएगा। इस उद्देश्य से शास्त्रों में ये कर्मकांड बताया गया है। तो ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ ये मेरी बनाई हुई नहीं है, ये श्रीमद् भागवत का 11वां स्कंद है। इस 11वें स्कंद में 21वां अध्याय है, भगवान कृष्ण द्वारा वैदिक पथ की व्याख्या, जिसमें भगवान ये पूरा वैदिक पथ की व्याख्या करते हुए कहते हैं फलश्रुतिरियं नृणाम न श्रेयो रोचनम परम श्रेयो विवक्षया प्रोक्तम यथा भैषज्य रोचनम। फल प्रदान करने का वादा करने वाले श्रुति के वचन, श्रुति मतलब वेद, श्रुति के वचन मनुष्यों को परम कल्याण दिए जाने की संस्तुति नहीं करते, अपितु वे लाभप्रद धार्मिक कर्म करने के लिए प्रलोभन मात्र हैं। वो केवल प्रलोभन मात्र हैं। जिस तरह की बच्चे को लाभप्रद औषधि पीने के लिए फुसलाने हेतु मिश्री देने का वादा किया जाता है ना? तो यही बात जो हम आज के श्लोक में पढ़े, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मूर्खतावश अज्ञानी लोग ऐसा सोचते हैं कि वेदों में जो मैंने ये फुसलाने वाली बातें की हैं कि ये अनुष्ठान करने से स्वर्ग जाओगे, वो उसी को ही परम लक्ष्य मान लेते हैं। वो नहीं जानते कि ये जो मीठा खाने की बात हमें दवाई देनी है, तो इसीलिए वो अल्पज्ञ है। तो इस बात से हम ये समझ सकते हैं कि शास्त्रों में जो अलग अलग जो कर्म कांड विचार के अंदर जो स्वर्ग जाने की बात है, वो केवल बिल्कुल आरंभिक चेतना के स्तर में जो लोग हैं उन्हें किसी न किसी तरह से शास्त्रों के अनुसार कर्म करने में प्रवृत्त करने के लिए ये दिखाया गया है, बताया गया है। लेकिन ये वेदों का वास्तविक या परम लक्ष्य नहीं है। वेदों का परम लक्ष्य है जो भगवान भगवद गीता में अंत में बताते हैं। इसलिए भगवान पहले बोले कि धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि सामान्य रूप से सबको सामान्य धर्म स्वर्ग की प्राप्ति इत्यादि अच्छा है, कम से कम पाप करने से। लेकिन भगवान के जो अंतिम संदेश है, सर्वोच्चम संदेश, भगवान भगवद गीता में 18वें अध्याय में कहते हैं सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचा। अभी मेरा परम वचन सुनो। और फिर भगवान ये श्लोक बताते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। मन मना हमेशा मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। और जो भी मैंने अभी तक सकाम कर्म इत्यादि के बारे में शास्त्रों में जो भी कुछ बताया है, या ब्रह्म में लीन होने को बताया है, वो सबको छोड़ करके
परम धर्म अपनाओ। भगवान धर्म को छोड़ने के लिए नहीं कहते, पर सामान्य निम्न स्तर के धर्म को छोड़ करके परम धर्म अपनाने के लिए कहते हैं। तो परम धर्म क्या है? वो भागवतम में भी उसका उल्लेख किया है, जो भगवद गीता में उल्लेख है, सवै पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसीदति। क्या इसका अर्थ है? सभी लोगों का परम धर्म क्या है? ये परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था सुखदेव गोस्वामी को कि परम धर्म क्या है। ये जो वचन है ये सूत गोस्वामी से शौनक आदि ऋषि ने पूछा, और फिर आगे परीक्षित महाराज भी इसी प्रकार का प्रश्न करते हैं। तो उसके उत्तर में ये उत्तर दिया सूत गोस्वामी ने कि सभी लोगों का जो परम धर्म है वो है अधोक्षज श्री हरि श्री कृष्ण की सेवा। आई थिंक दिस आपको कुछ बैठाने के लिए कुछ प्रबंध करना पड़ेगा। थोड़ा सब लोग आगे आ जाइए अगर जगह नहीं है तो।